डियर स्टूडेंट्स, बीएससी प्रथम वर्ष अलजेब्रा की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। बीएससी प्रथम वर्ष अलजेब्रा के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार प्रथम इकाई हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशन था और वो हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम द्वितीय इकाई का प्रारंभ करेंगे। द्वितीय इकाई में सबसे पहले है सिमेट्रिक एवं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के विभिन्न प्रकार, उनका योग, उनका गुणन आदि के बारे में आप पूर्व कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए मैट्रिक्स का सामान्य ज्ञान आपको है। प्रथम वर्ष में हम मैट्रिक्स के आगे जो आप पढ़ चुके हो उसके आगे सिमेट्रिक एवं स्क्यू सिमेट्रिक यानी सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स से हम प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ फॉर एवरी I and J एलिमेंट Aij इक्वल टू Abi। यदि A कोई वर्ग मैट्रिक्स है तो यह वर्ग मैट्रिक्स सममित कहलाएगा यदि प्रत्येक I और J के लिए अवयव Aij का मान Aj के बराबर होगा। दूसरे शब्दों में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं या यूं कहें कि इसकी दूसरी परिभाषा है कि A स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। एक वर्ग मैट्रिक्स सममित कहलाएगा यदि A ट्रांसपोज यानी A का परिवर्त A के बराबर हो। इसी तरह ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ फॉर एवरी I and J Aij इज इक्वल टू माइनस Abi। यानी एक वर्ग मैट्रिक्स A विषम सममित कहलाएगा प्रत्येक I और J के लिए यदि Aij इज इक्वल टू माइनस Abi। इसकी भी ऑल्टरनेट डेफिनेशन यानी वैकल्पिक परिभाषा ये हो सकती है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A। यानी एक वर्ग मैट्रिक्स A को विषम सममित कहते हैं यदि A ट्रांसपोज का मान माइनस A के बराबर हो। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर हम I इक्वल टू J लें तो हमारे पास परिभाषा अनुसार Aii इज इक्वल टू माइनस Aii। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2Aii इक्वल टू 0 यानी Aii इक्वल टू 0 फॉर ऑल I। इसका ये मतलब हुआ कि जो विषम सममित मैट्रिक्स होते हैं उसके विकर्ण के अवयव शून्य होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। तो ये थी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की परिभाषाएं। अब एक थ्योरम लेते हैं। इफ A बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अर्थात यदि A कोई वर्ग मैट्रिक्स है तो A प्लस A ट्रांसपोज सममित मैट्रिक्स होगा। यह हमें सिद्ध करना है। तो A वर्ग मैट्रिक्स दिया हुआ है और यदि A वर्ग मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज भी वर्ग मैट्रिक्स होगा और दो वर्ग मैट्रिक्स का योग भी वर्ग मैट्रिक्स होता है। इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स that means A transpose is also a square matrix and sum of two square matrix that is A plus A transpose is also square matrix। क्योंकि सिमेट्रिक होने के लिए वर्ग मैट्रिक्स होना आवश्यक है, इसलिए पहले A प्लस A ट्रांसपोज को हमने वर्ग मैट्रिक्स बताया। अब सिमेट्रिक की परिभाषा अनुसार अगर A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A प्लस A ट्रांसपोज के बराबर आ जाए तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हम A प्लस A ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज से शुरू करते हैं। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज यानी परिवर्त, मैट्रिक्स के परिवर्त की परिभाषा अनुसार परिभाषा है A प्लस B ट्रांसपोज जो होता है वो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के बराबर होता है। उसी का हमने यहाँ उपयोग किया है। यहाँ B की जगह A ट्रांसपोज है, इसलिए ये A ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज हो गया। नाउ A ट्रांसपोज एज इट इज़ प्लस A ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज दैट इज़ A। ये भी हमने परिवर्त में पढ़ रखा है, तो दोनों हमने रिजल्ट यहाँ यूज़ किए। अब A ट्रांसपोज प्लस A को हम लिख सकते हैं A प्लस A ट्रांसपोज, क्योंकि
मैट्रिक्स में योग के सापेक्ष क्रम विनिमयता होती है और यहाँ प्लस है, इसलिए क्रम विनिमयता के नियम से हम इसको ही लिख सकते हैं A प्लस ए ट्रांसपोज। तो हमने A प्लस ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस ए ट्रांसपोज प्राप्त कर लिया। इसका मतलब है कि A प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक पार्ट और है इसका, प्रूव करना है A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिया हुआ वही है कि A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमें सिद्ध करना है कि A ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो एक बार फिर A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और दो स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो A ट्रांसपोज स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसकी सिमेट्रिक कंडीशन देखते हैं। तो A ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज से शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू है A ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हमने पढ़ रखा है AB ट्रांसपोज जो होता है वो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के बराबर होता है और इस फॉर्मूले का उपयोग हम यहाँ करेंगे। तो हमारे पास है A ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज मीन्स A एंड A ट्रांसपोज एज इट इज़। तो एक बार फिर हमने A ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्राप्त कर लिया। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि A ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरह ये थ्योरम सिद्ध होती है। नेक्स्ट थ्योरम इज द प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ दे कम्यूट। मतलब समान क्रम की दो सममित मैट्रिसेस का गुणा भी सममित मैट्रिक्स होता है यदि वे गुणा हेतु क्रम विनिमय हो। प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, हमें दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेना है और हमें ये सिद्ध करना है कि उनका जो गुणा है वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा यदि क्रम विनिमयता की शर्त हो। दोबारा क्रम विनिमयता लेनी है तो हमें उनकी सिमेट्रिक कंडीशन को प्रूव करना है। तो सबसे पहले दो मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो लेट A एंड B आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। समान ऑर्डर के दो मैट्रिक्स मान लिए A और B, और चूँकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव दिया हुआ है, लेके चल रहे हैं हम, तो हमारे पास है AB इज इक्वल टू BA। अब क्रम विनिमयता हम लेके चल रहे हैं, हमें सिद्ध करना है कि जो इनका प्रोडक्ट है, गुणा है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो AB इज इक्वल टू BA को हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब सिमेट्रिक कंडीशन प्रूव करने के लिए AB ट्रांसपोज से शुरू होते हैं। तो AB ट्रांसपोज को हम ट्रांसपोज की कंडीशन से लिख सकते हैं B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। अब A और B दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस दिए हुए हैं, तो इसका मतलब A सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A होगा, B सिमेट्रिक है तो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B होगा। तो यहाँ पर B ट्रांसपोज की जगह B और A ट्रांसपोज की जगह A, क्योंकि A और B दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू BA, और समीकरण नंबर 1 से AB और BA बराबर है क्योंकि क्रम विनिमयता हम लेके चल रहे हैं, तो BA की जगह हम लिख सकते हैं AB। तो AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू AB, और इससे ये सिद्ध होता है कि AB जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का गुणा भी सिमेट्रिक होगा यदि क्रम विनिमयता की शर्त संतुष्ट हो। कन्वर्सली, यानी इसके उल्टे, अब हम AB को सिमेट्रिक मान के चलेंगे और क्रम विनिमयता सिद्ध करेंगे। यानी अगर AB सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्रम विनिमयता की शर्त संतुष्ट होगी। तो अगर AB सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमारे पास कंडीशन है AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू AB। अब AB ट्रांसपोज को हम B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज लिख सकते हैं, राइट साइड एज इट इज़। इसको हम रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज कहते हैं। अब चूंकि A और B सिमेट्रिक दिए हुए हैं इसलिए B ट्रांसपोज B हो जाएगा क्योंकि B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलरली A ट्रांसपोज की जगह A लिखेंगे क्योंकि A भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और राइट साइड एज इट इज़। तो हमारे पास है BA इज इक्वल टू AB, और इससे हमें ये सिद्ध होता है कि AB और BA यानी गुणन की क्रम विनिमयता संतुष्ट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर AB, या इसी तरह हम BA को भी सिद्ध कर सकते हैं, तो AB सिमेट्रिक होगा यदि AB इज इक्वल टू B। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं।
इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक देन शो दैट बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब पहले हम ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेंगे तो हमें बी ट्रांसपोज ए बी को सिमेट्रिक प्रूव करना है। दोबारा ए को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक लेंगे और बी ट्रांसपोज ए बी को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो पहले मान लेते हैं कि ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो परिभाषा से ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। नाउ हमें प्रूव करना है बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक। तो बी ट्रांसपोज ए बी के ट्रांसपोज से शुरू करते हैं। इसको हम यूँ लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए बी ट्रांसपोज एज इट इज़। अब यहाँ पे रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज से फिर हम इसको यूँ लिख सकते हैं ए बी ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज को फिर रिवर्सल लॉ से खोलते हैं तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज जो हुआ वो हुआ बी इटसेल्फ। तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू है ए समीकरण नंबर 1 से, तो यहाँ पर हम ए ट्रांसपोज की जगह ए लिखेंगे तो हमारे पास आएगा बी ट्रांसपोज ए बी। तो बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी, और इससे ये सिद्ध हुआ कि बी ट्रांसपोज ए बी जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोबारा ए को हम स्क्यू सिमेट्रिक मान लेते हैं। तो अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो परिभाषा अनुसार ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसके लिए हमें बी ट्रांसपोज ए बी को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज से प्रारंभ करते हैं। एक बार फिर इसको इस तरह लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज। अब फिर रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज से हमारे पास है ए बी ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज को फिर रिवर्सल लॉ से खोलेंगे तो हमारे पास है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज फॉर्मूले से हुआ बी। इसको हम यूँ लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी। अब इस ए ट्रांसपोज की वैल्यू हो गई माइनस ए समीकरण नंबर 2 से, तो हमारे पास है बी ट्रांसपोज इंटू माइनस ए इंटू बी, और इसको हम यूँ लिख सकते हैं माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। तो हमारे पास बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज की वैल्यू आई माइनस बी ट्रांसपोज ए बी, और इसका सीधा सा मतलब हुआ कि बी ट्रांसपोज ए बी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अर्थात सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को एक विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में अद्वितीय प्रकार से ही व्यक्त किया जा सकता है। मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है, और वो जो एक्सप्रेशन होगा वो अद्वितीय होगा। मतलब एक ही प्रकार से हम उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो मान लेते हैं ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, और अभी हमने प्रूव किया था फर्स्ट थ्योरम में कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज भी अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसी तरह अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। आप चाहें तो इसे भी प्रूव कर सकते हैं, ये तो हम फर्स्ट थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं। इसको प्रूव करने के लिए आप ए माइनस ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज से प्रारंभ करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इस तरह ये सिद्ध हो जाएगा कि ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक यानी विषम सममित मैट्रिक्स है। तो यदि ए वर्ग मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। अब अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक होगा। इसी तरह
A माइनस ए ट्रांसपोज अगर स्क्यू सिमेट्रिक यानी विषम सममित मैट्रिक्स है तो हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज भी विषम सममित यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो A को हम इस तरह लिख सकते हैं हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। तो आप देखेंगे कि ए ट्रांसपोज कट जाएगा और हाफ मिलके ए हो जाएगा। तो कहने का मतलब ए को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब ये हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक हो गया और हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक हो गया और इन दोनों का सम जो है वो ए के बराबर हो गया। तो ये कुल मिला के हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक के योग के से रिप्रेजेंट यानी एक्सप्रेस किया जा सकता है, अभिव्यक्त किया जा सकता है। अब सिम्बॉलिकली हम इसको P प्लस क्यू मान लेते हैं, यानी P इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज, इसको हम समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज, इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। और जैसा कि मैंने बताया इसका ये तात्पर्य हुआ कि A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी A जो कि वर्ग मैट्रिक्स है उसको एक सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है, योग है, ये यूनिक होगा यानी अद्वितीय होगा, इसके अलावा और कोई ऑल्टरनेट नहीं है किसी वर्ग मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखने का। तो हमें प्रूव करना है रिप्रेजेंटेशन इज़ यूनिक, यानी ये जो अभिव्यक्ति है यह अद्वितीय है, ये हमें सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं कि जो वर्ग मैट्रिक्स है उसको कोई और दूसरे दो मैट्रिक्स के रूप में के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो माना लेट A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू अदर मैट्रिसेस से R एंड S, देन A इज इक्वल टू R प्लस S। हमने मान लिया कि नहीं, दो कोई और मैट्रिक्स हो सकते हैं जिनके योग के रूप में हम A को लिख सकते हैं। तो हमने उन दो मैट्रिसेस को R और S मान लिया, तो हमारे पास है A इज इक्वल टू R प्लस S। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब चूंकि A जो है वो सममित और विषम सममित मैट्रिक्स का योग होता है, तो R सममित मैट्रिक्स होगा, और अगर R सममित मैट्रिक्स है तो परिभाषा अनुसार हमारे पास R ट्रांसपोज इज इक्वल टू R हुआ। इसी तरह S विषम सममित मैट्रिक्स है तो परिभाषा अनुसार S ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस S हुआ। तो R इज सिमेट्रिक, so R transpose is equal to R and S is skew symmetric, then S transpose is equal to minus S। ये हमने समीकरण नंबर 4 मान लिया। अब जो समीकरण नंबर 3 है, यहाँ से हम A ट्रांसपोज निकालें तो हमारे पास A ट्रांसपोज की वैल्यू है R प्लस S होल ट्रांसपोज। R प्लस S होल ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं R ट्रांसपोज प्लस S ट्रांसपोज, और समीकरण नंबर 4 का उपयोग करें तो R ट्रांसपोज की जगह R और S ट्रांसपोज की जगह माइनस S। तो हमारे पास रिजल्ट आया A ट्रांसपोज इज इक्वल टू R माइनस S। समीकरण 3 से हमारे पास R प्लस S की वैल्यू है, समीकरण 5 से हमारे पास R माइनस S की वैल्यू है, और समीकरण 3 और 5 को जब हम सरल करेंगे तो हमारे पास R का मान आएगा हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज, और यही हमारा P था बाय 1। सिमिलरली S का मान आया हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज, और यही हमारा Q था। तो आप देखिए कि वही रिजल्ट आ जाते हैं, R और S के मान जो हमने प्रारंभ में लिए थे। R आ जाता है हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज एंड S आ जाता है हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। तो इस तरह ये सिद्ध हुआ कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये यूनिक है। थैंक यू।